हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, ऑलरेडी हमने 2 या 3 वीडियो इस पर डाल दिया है। किस टॉपिक्स पर? आनुवंशिक शब्दावली पर। आज ये लास्ट वीडियो कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद एक वीडियो और हो सकती है, क्योंकि हर एक टर्मिनोलॉजी के मेंडल को पढ़ना होगा कि आनुवंशिक शब्दावली में मेंडल ने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट क्या करेंगे देख लीजिएगा। ज़्यादा टाइमिंग का नहीं, वो छोटे छोटे टाइमिंग का। ठीक है, आज चलेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कमेंट पूछा जाता है बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना। तो किसे कहा जाता है बैक और टेस्ट क्रॉस। और एक आज आपके लिए नया बताएंगे, आउट क्रॉस किसे कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि आउट क्रॉस क्या है। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो उसमें आउट क्रॉस बताऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण को कहा जाता है बैक क्रॉस। क्या कहा जाता है? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस। उसके बाद एक हेडिंग और पढ़नी है, किसका? परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण। इसको कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना। परीक्षण संकरण यानी क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। चाहे हाई स्कूल के हों, चाहे क्लास 12 के हों, या फिर किसी भी क्या कहते हैं क्लास के हों जिनके में हेरेडिटी है, हेरेडिटी एंड वेरिएशन मेंडलिज्म है, वहाँ इसको आपको समझना होगा बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है। कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। वहाँ तो केवल जीन दे देगा इसका इसके साथ, ये ना टेस्ट क्रॉस है कि बैक क्रॉस। पहले समझेंगे टेस्ट या बैक क्रॉस को समझना होगा आपको। मैं बार बार शुरू से ही लेता आ रहा हूँ। कौन कौन सा पौधा? एक लंबा पौधा। लंबा पौधा। लंबे पौधे का संकरण कराया जाता है किसके साथ? बौने पौधे के साथ। बौना पौधा। पौधा। ध्यान दीजिएगा, लंबे को किससे? कैपिटल टीटी। बौने को किससे? स्मॉल टीटी। शुरू से ही कहता है। ठीक है ना। अब आधा कैरेक्टर मम्मी से, आधा कैरेक्टर किससे? पापा से। तो आधा दोनों में से एक आधा ले लीजिए, इन दोनों में से एक आधा ले लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ क्या होगा? स्मॉल टी होगा। ठीक ना। अब आइए, आधा आधा जब मिलते हैं तो क्या बनता है? पूरा बनता है। ठीक, हम लोग पूरे ही हैं ना कि अधूरे हैं? अधूरे होंगे तो आप जानिएगा। ठीक ना। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब ये मुझे बताना है संकर पूर्वज संकरण। अब जो संतान प्राप्त होती है इसको कहा क्या जाता है? संकर। इसी को क्या कहा जाता है? संकर लंबा होता है कि नहीं होता? अगर यह कौन सी पीढ़ी है? यफोन पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? प्रथम संतानी पीढ़ी और यफोन पीढ़ी, इसी को कहा जाता है। अगर इसका संकरण इससे करा दे पीछे, या फिर इसका इसके साथ करा दे, समझ रहे हैं? मतलब संकर का संकरण पीछे जाकर पूर्वज से, पूर्वज मतलब माता पिता से, अगर संकर का संकरण इसके पूर्वज माता पिता से कराई जाएगी तो इसी को क्या कहा जाता है? संकर का पूर्वज के साथ संकरण। बैक मतलब पीछे। बैक मतलब पीछे होता है कि नहीं। अब आगे पीढ़ी से हम किसी पीढ़ी में जा रहे हैं, पिछली पीढ़ी में जा रहे हैं, तो इसी संकरण को क्या कहा जाता है? संकर पूर्वज संकरण। तो यह क्या है? बैक क्रॉस है। क्या है? बैक क्रॉस। यानी इसको कहा जाता है संकर क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस। हिंदी लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए संकर पूर्वज संकरण में कैसे लिखेंगे? सेंटेंस पहले इधर समझेंगे। जब यफोन पीढ़ी में प्राप्त संकर संतान का संकरण इनके पूर्वजों से, पूर्वज मतलब माता पिता से अगर कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस कहा जाता है। चलिए डिफिनीशन को नए लिखेंगे कि जब यफोन पीढ़ी में प्राप्त संकर संतान का संकरण इनकी पूर्वजों से कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहा जाता है। ठीक, जैसे जैसे ठीक ना। अब जैसे में क्या लिखेंगे? कैपिटल टी इंटू ना किसके साथ? कैपिटल टी, यह भी बैक क्रॉस होगा। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करा देंगे? स्मॉल टी। यह दोनों कौन से क्रॉस होंगे? बैक क्रॉस। कौन से क्रॉस? बैक क्रॉस के नाम से यह क्या होगी? जानी जाएगी। ठीक ना। जैसे में इसको लिख लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, संकरण किसके साथ? कैपिटल
टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको लिख लेंगे क्या, संकर पूर्वज संकरण, ये वाला हिंदी लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसी पर नीचे क्या करेंगे, इसको बना लीजिएगा लंबे के बौने के साथ, तो लंबा और बौना मिलते हैं संकर, और इसका संकरण कराएंगे तो क्या हो जाएगा, संकर पूर्वज संकरण। बैक मतलब पीछे होता है, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आएंगे, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, पहले इसका डिफिनीशन, फिर जैसे में या फिर यह लिख लिया, ठीक। चलिए अब आते हैं परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस किसे कहा जाता है। अब टेस्ट क्रॉस समझने के लिए आएंगे, बैक क्रॉस एक टाइप का टेस्ट क्रॉस होता है, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। रीजन्स और एसर्टन और रीजन्स में पूछा जाता है, पूछा जाता है ना, कारण और निष्कर्ष देता है। क्या सभी बैक क्रॉस, जैसे यह भी बैक है यह भी बैक है, तो इन दोनों में से किसको कहा जाएगा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, दोनों बैक क्रॉस है। इन दोनों में से किसको परीक्षण संकलन कहा जाएगा। परीक्षा लेना मतलब उसमें लेते हैं ना कि आपको कितना क्या चीजें आ रही हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ एक लॉजिक के थ्रू। पहले इसका इसके साथ संकलन करा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। जब देखा जाएगा ये इसके साथ आता है, आपको ये सब लिखना नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, लंबा मिलेगा शुद्ध लंबा। उसके बाद इसका इसके साथ कराया जाए तो कैपिटल टी, यहाँ टी था यह भी टी था। अब स्मॉल टी का इसके साथ, स्मॉल टी का इसके साथ था, तो पहले बड़ा लिखा जाएगा फिर छोटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यह इसके साथ, मतलब यह इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, हमेशा बड़ा लिखा जाएगा। ये नहीं सोचिए पहले ये लाया था ना, आप पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा। ध्यान दीजिए, यह लंबा होगा, यह भी लंबा होता है, यह भी लंबा होगा संकर लंबा, यह भी कौन होगा संकर लंबा, संकर लंबा होगा कि नहीं। जब चारों लंबे मिलते हैं तो क्या मतलब है, कोई मतलब निकला नहीं निकला। अब आइए इसको हटाएं या फिर रुके, इसको रख कर दें, संकर पूर्वज संकर वाले को उसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद ये तो कंडीशन हो गया, अगर मैं इस वाले का इसके साथ करा दूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी का किसके साथ, स्मॉल टी के साथ, तब देखिए, तब मैं कर रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी का इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर ये स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी, उसके बाद ये स्मॉल टी इसके साथ, तो स्मॉल टी। अभी कैसे बनाया जाता है मैं बता दूंगा, मेंडल्स का जब नियम पढ़ेंगे तो वहां आ जाएगा। देखिए यह कैसा होता है लंबा, यह भी कैसा होता है लंबा, संकर लंबा, और यह कैसे होते हैं बौना। अब जब देखो एक में सभी लंबे मिले थे तो कोई मतलब नहीं मिला, लेकिन अगर इसका इसके साथ करा दिया गया तो दो लंबे मिलते हैं संकर और दो क्या मिलते हैं बौना। तो इससे पता चलता है कि ये किससे मिलकर बना है, जिससे मिलकर बना होता है पता तो चल जाएगा कि नहीं कि ये किससे मिलकर बना है। हाइब्रिड बार बार नहीं बोई जाती, एक बार हाइब्रिड बीज बो दी जाएगी, अगले बार फिर से मार्केट से नई बीज लाते हैं। यही रीजन से, क्योंकि अगली जब दूसरी पीढ़ी बोई जाएगी तो कोई छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई मीडियम में हो जाता, परेशान हो जाएंगे। इसलिए हर बार मार्केट से नई बीज लाकर बोया जाता है। देखे नहीं सब्जी उब्जी की खेती होती है, हर साल बीज लाते हैं हाइब्रिड वाला, ठीक। चलिए तो अब परीक्षण संकरण किसके किसके बीच होगा, इसका इसके साथ। तो देखो यह प्रभावी होता है, यह क्या होता है अप्रभावी। तो सेंटेंस समझिएगा कैसे कहूंगा कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतान का संकरण उसके अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहा जाता है। जैसे क्या लिखेंगे, उसमें क्या लिखना होगा, इसका इसके साथ, यानी कैपिटल टी इंटू किसके साथ स्मॉल टी, या इसी को कभी इस तरह लिखा रहेगा तो गलत मत कहिएगा, ठीक है ना। ये दोनों क्या है सेम है, ठीक। तो चलिए डिफिनीशन बोल रहे हैं परीक्षण संकरण लिखेंगे, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतान का संकरण इसके अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, या स्मॉल टी गुणे क्या लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, बड़ा टी छोटा टी, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लोग पूछते हैं टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस। अब आपके लिए छोटा सा प्रश्न है, आउट क्रॉस किसे कहा जाता है, कौन सा क्रॉस, आउट क्रॉस,
क्या जानते हैं आप आउट क्लास के विषय में? आप कमेंट करके कमेंट बताइएगा। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि आउट क्लास क्या है। ठीक है, उम्मीद करूंगे कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीजें मिलेंगी आपको बेटा। कौन कौन सी चीजें मिलेंगी? सम युग्मजी, विषम युग्मजी आपको परेशान करेगा, टेस्ट क्लास, बैक क्लास आपको तंग करेगा, परेशान करेगा। उसके बाद प्रभावी, अप्रभावी, फिर जीनोटाइप, फिनोटाइप, सभी परेशान करेंगे। तो एक एक शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।